हेलो फ्रेंड्स, आज के इस डिस्ट्रैक्शंस से भरी दुनिया में जहां हर ऐप हमारा ज़्यादा से ज़्यादा समय लेना चाहती है, उन ऐपों में ब्रिलियंट इंजीनियर्स इसीलिए लगे हुए हैं, हज़ारों और लाखों की संख्या में इसीलिए लगे हुए हैं कि वो कितनी ज़्यादा से ज़्यादा देर तक हमें अपने ऐप में रोक सकें। हमारी अटेंशन को हर कोई आज के समय में लेना चाहता है, क्योंकि जितना हमारी अटेंशन उनके पास होती है उतना ही ज़्यादा उनको पैसे मिलते हैं। तो वो भी अपनी जॉब कर रहे हैं, बट तो इस तरीके की डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में बीइंग प्रोडक्टिव, गेटिंग रिजल्ट्स एंड बीइंग सक्सेसफुल, इट्स प्रिटी हार्ड। ये काफ़ी कठिन है। बट अगर आप ये चार चीज़ें, जो 4 पॉइंट्स मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा, अगर आप इन्हें एवरीडे अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं, देन नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम बीइंग प्रोडक्टिव, गेटिंग रिजल्ट्स एंड बीइंग सक्सेसफुल। ओके, पॉइंट नंबर फर्स्ट इज प्लान योर टुमारो। हमें कल क्या करना है इसके बारे में आज ही प्लान बना कर रखना है, क्योंकि जब हम मोमेंट बाय मोमेंट कोई भी काम करते हैं तो हमें अगले समय में क्या करना है इसको डिसाइड करने में हम काफ़ी टाइम और एनर्जी भी वेस्ट करते हैं, जिसे सिंपली केवल हम इस तरीके बचा सकते हैं कि अगर हम कल क्या करना है उसका आज ही हम अगर अपने पास प्लान बना कर रख लें। हम कैसे प्लान बनाते हैं ये मैटर नहीं करता, बट हम प्लान बनाते हैं कि नहीं बनाते ये मैटर ज़रूर करता है। तो हमें कल क्या करना है उसके लिए हमने आज ही अगर प्लान बना लिया है तो जब कल आएगा देन यू विल थैंक योर सेल्फ एंड मी दैट यू एक्चुअली हैव मेक इन अ प्लान। क्योंकि जब आपके पास कोई प्लान होता है देन यू डोंट हैव टू वेस्ट योर एनर्जी इन थिंकिंग कि अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है। योर प्लान विल टेल यू व्हाट टू डू नेक्स्ट, यू हैव टू डू दिस आफ्टर दिस। तो जब आपके पास प्लान होता है देन थिंग्स गो वेरी स्मूथली एंड यू गेट मोर थिंग्स डन। आप ज़्यादा चीज़ें कर पाते हैं और आपकी एनर्जी भी कम वेस्ट होती है। तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने ज़्यादा चीज़ें अचीव कर ली, फिर भी मेरी एनर्जी अभी बची हुई है, क्योंकि आपने प्लान करके रखा था चीज़ों को। जब हम प्लान करते हैं चीज़ों को, जब चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड होती हैं तो उन्हें फॉलो करना और उन्हें अपनी लाइफ में लागू करना काफ़ी आसान होता है। पॉइंट नंबर 2 इज़ गो फॉर अ वॉक विदाउट योर फोन। आज के समय में हम सभी इंटरनेट में लगे रहते हैं, अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय हम इंटरनेट में ही वेस्ट करते रहते हैं। और जब हम इंटरनेट चलाते हैं तो इंटरनेट की दुनिया काफ़ी लाउड होती है। तो जब हम वॉक करने जाते हैं बिना अपने फ़ोन के, देन यू गिव योर ब्रेन सम टाइम टू रिलैक्स, टू स्लो डाउन। हमारा ब्रेन एक्चुअली में थिंक करता है, जो उसका असली में उसका जो काम है वो कर पाता है। आवर ब्रेन एक्चुअली थिंक्स, सो यू हैव टू गो फॉर अ वॉक। एज some philosopher has said that walking is a man's best medicine, so don't miss out on this medicine. Go for a walk daily without your phone. And जब आप वॉक करने जाते हैं तो आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो समस्याएं हैं, आपको लगता है कि अगर थिंग्स आपके कंट्रोल में नहीं हैं तो आप उन पर थिंक थ्रू कर सकते हैं। और जब आप वॉकिंग करेंगे और उनके बारे में थिंक करेंगे देन यू विल गेट द आंसर्स। आपको अपने सारी प्रॉब्लम्स के आंसर केवल 3 या 4 वॉक्स के बाद मिलने चालू हो जाएंगे। सो गो फॉर अ वॉक डेली, इट विल एक्चुअली इम्प्रूव एंड चेंज योर लाइफ। पॉइंट नंबर 3 इज़ मेडिटेट। फिर से वही बात आती है कि जब हम लगातार इतनी एंग्जाइटी भरी दुनिया में काम करते रहते हैं तो हमारा ब्रेन काफ़ी फास्ट काम करता है और उसे थिंग्स प्रोसेस करने का टाइम नहीं मिलता। तो हम काफ़ी एंग्जियस और ओवरवेल्म होते रहते हैं और दिस इज़ वेरी हार्मफुल फॉर अस। हमारी मेंटल हेल्थ पर काफ़ी बुरा इफेक्ट डालता है। तो जब हम मेडिटेशन करने के लिए, आपको कुछ नहीं करना, मेडिटेशन में आपको केवल 10 मिनट का टाइम निकालना है अपने लिए, और उसमें केवल आपको कुछ भी सांसों पर ध्यान नहीं देना। जो आपने सुना हो मेडिटेशन के बारे में, आपको काफ़ी अलग अलग लग रहा हो कि मेडिटेशन में क्या होता है, काफ़ी अलग चीज़ है, मैं नहीं कर सकता। यू हैव टू डू नथिंग, यू जस्ट हैव टू सिट फॉर 10 मिनट्स विदाउट डूइंग एनीथिंग। आप फ़ोन में 10 मिनट का टाइमर लगाइए, पुट योर फोन एंड देन पुट योर फोन असाइड। आपको फ़ोन फिर बगल में रख देना है एंड जस्ट सिंपली सिट, चेयर, सोफ़ा सेट और एनीथिंग, और ज़मीन में मैट बिछाकर उस पर बैठ सकते हैं और जस्ट सिट लाइक दिस। एंड अपनी आंखें आपको केवल 10 मिनट तक बंद रखनी है, जब तक टाइमर नहीं साउंड करता, जब तक टाइमर नहीं बोलता तब तक आपको केवल अपनी आंखें बंद करके और जस्ट लेट योर ब्रेन डू वट एवर इट वॉन्ट्स टू डू। जो भी थाट्स आते हैं, आपको किसी भी थाट को दबाना नहीं है, आपको कुछ नया इमेजिन भी नहीं करना। जो भी आपका ब्रेन करता है आपको सिंपली केवल ऑब्जर्व करना है कि हाँ मेरा ब्रेन क्या कर रहा है। एंड यू हैव टू डू दिस प्रोसेस फॉर जस्ट 10 मिनट्स। आप 24 घंटे में केवल 10 मिनट, जो आपके ब्रेन के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं, 24 घंटे में से केवल 10 मिनट निकालना
बुरा सौदा नहीं है। तो गेट दिस 10 मिनट्स, इट विल चेंज योर लाइफ फॉर गुड, बिलीव मी, एंड यू विल थैंक लेटर। आपको मेडिटेशन की इफ़ेक्ट्स एक दिन, 2 दिन या 10 दिन बाद नहीं दिखेंगे, बट जब आप रेगुलरली कॉन्टिन्यूसली 1 साल या 2 साल मेडिटेशन करेंगे, देन यू विल फील दैट हाउ मच मोर कामर यू आर। आप अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे, आप अच्छे चॉइसेस मेक करेंगे अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में अच्छी चॉइसेस लेंगे जो कि आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए, दोनों के लिए ही हेल्पफुल होगा। तो मेडिटेशन इज़ अ वेरी पावरफुल टूल, बट you have to do it consistently for a long period of time to actually get its result. Yes. And point number 4 is deep work. हम अपनी लाइफ में बहुत समय तक ऐसे काम करते रहते हैं जो अब हमें लगता है कि हम बिजी हैं, हम कुछ कर रहे हैं, बट वो प्रोडक्टिव नहीं होता, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती उस काम की। तो डीप वर्क में ये बुक है डीप वर्क की, कैल न्यूपोल्ट की। इट इज़ अ वेरी इन्फ्लुएंशियल एंड वेरी गुड बुक। आई हाईली रिकमेंड यू दिस बुक, डू रीड दिस बुक। डीप वर्क, कैल न्यूपोल्ट इसके ऑथर हैं। तो इस बुक में ऑथर बताते हैं कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो अचीवर्स होते हैं या एक्स्ट्रा अचीवर्स होते हैं, वो केवल वर्क नहीं करते, वो करते हैं डीप वर्क। क्योंकि जब हम डीप वर्क, हमें ये डिमांड करता है कि हम सारी डिस्ट्रैक्शंस को सेट असाइड करके, सारी डिस्ट्रैक्शंस से मुक्ति पाकर, सारी डिस्ट्रैक्शंस को अपने आसपास से हटाकर केवल फोकस होकर 1 घंटे या 2 घंटे तक केवल उस चीज़ में हमें काम करना है जो चीज़ एक्चुअली में वैल्यूएबल होती है और जो चीज़ हमें रिजल्ट दे सकती है। तो डीप वर्क करिए, वर्क भी करिए, बट डेली रोजाना हमें डीप वर्क भी करना है। जैसे आप अगर स्टूडेंट हैं तो डिसाइड करिए कि मुझे एक सब्जेक्ट जो है वो फुल डिस्ट्रैक्शन लेस होकर, मतलब कि उस प्लेस से हट जाइए जहाँ पर आपको डिस्ट्रैक्शंस मिल सकते हैं। अपना फ़ोन दूसरे कमरे में रख दीजिए जब आप पढ़ाई करने जा रहे हैं। देन जस्ट डीपली रीड थ्रू योर बुक्स एंड देन यू विल अब्जॉर्ब इट मोर, और आपको अच्छे से वो याद भी हो पाएगी। तो किसी भी काम में अगर हम डीप वर्क करते हैं तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल एंड वेरी प्रोडक्टिव फॉर अस। तो डू डीप वर्क। सो यही 4 पॉइंट्स थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल लगा और इन पॉइंट्स को अपनी लाइफ में इम्प्लाई करिए कि आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाएंगे और सक्सेसफुल भी हो पाएंगे अगर आप कॉन्टीन्यूसली, कंसिस्टेंटली इन पॉइंट्स को अपनी लाइफ में एवरी डे इम्प्लाई करते हैं। तो मैं भी इन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लाई करने की कोशिशें कर रहा हूँ और आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। तो आप भी इन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लाई करिए और वैल्यूएबल रिजल्ट्स हम दोनों लोग साथ में ही पाएंगे, हम और आप साथ में ही पाएंगे। सो आशा करता हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल लगा। इन्हें इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप। और तब तक के लिए दिस इज़ हर्ष शुक्ला साइनिंग ऑफ।